मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं मुबशर सलाम गुलाब मसीह, लतीफ़ाबाद हैदराबाद पाकिस्तान से। आज हम खुदा यीशु मसीह के कलाम में से एक कहानी सुनेंगे और उस पर हम गौर व खौज करेंगे। हम सब के लिए, पासबान के लिए, कलीसिया के लिए और खुदावन यीशु मसीह से हम दोनों का राब्ता क्या है, इस कहानी में पिना है, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने एक बार फिर ये वक्त दिया कि तेरे हज़ूर झुके तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरे पाक रूह की रहनुमाई में तेरे कलाम को पेश किया चाहता हूँ तमाम सुनने वालों को, और मुझे बहुत बरकत दे ताकि तेरे कलाम की बिशारत तेरे लोगों तक पहुँचे और वो कबूल करें। तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे लूका की अंजील में से उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल। ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डाल। ये एक छोटी सी तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। इसमें एक मालिक, एक नौकर, एक पाकिस्तान, ये 3 चीज़ें हैं और इन तीनों चीज़ों के दरमियान ये कहानी घूम रही है, लेकिन बहुत गहरी है। पाकिस्तान का वैसे तो मतलब होता है अंगूर की बेलों का बाग। हम इसको रूहानी तौर पर कलीसिया लें, और इसको अगर हम 2 हिस्सों में करके देखें तो ताक का मतलब है अंगूर की बेल और स्थान का मतलब है जगह, यानी कि अंगूरों की बेल की जगह। लेकिन खुदावन जो मालिक है वो खुदावन यीशु मसीह की तरफ इशारा है। मालिक ने उस पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया है। पहले नंबर पे पाकिस्तान है, फिर मालिक है कि जिस मालिक ने उस पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया। हम इस मालिक को खुदा यीशु मसीह से तशबीह दे सकते हैं। मालिक ने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया। अंजीर का दरख्त यानी कलाम मुक़द्दस। नंबर 4 है मालिक फल ढूंढने आया, यानी खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया में आया और उसे बेफल पाया। किसी को रूहानी फिक्र और तरद्दुद में नहीं देखा, किसी को कुछ परवाह नहीं थी, कलाम को सुना अनसुना कर दिया और कलीसिया में किसी तौर से बरकत नज़र नहीं आती थी। मतलब खुदावन का कलाम जो बीज बोया गया वो खुदावन के लोगों ने कबूल नहीं किया। सिर्फ दावेदारी कि हम खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं, हम उसके पुजारी हैं,
लेकिन कलीसिया में जो फल ढूंढने आया खुदा यीशु मसीह, वो एक दूसरे की मदद नहीं है, बीमारियों से शिफा नहीं है, दुखियों का कोई सहारा नहीं है, जो बेवा हैं उनका भी कोई सहारा नहीं है, भूखों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो खुदावंद ने जब चीज़ें आके देखी तो वो बेबरकती पाई, बेफल पाया। और खुदावंद ने सिर्फ उस कलीसिया में नफरत ही नफरत को देखा और रूहानी फल को वो ना उसमें से ढूंढ सका। नंबर 5, बागबान। बागबान का मतलब है बाग का मुहाफिज, बाग में पौधा लगाने वाला, और रूहानी तौर पर है पादरी साहिबान या वो खदाम जो खुदावंद के कलाम की बिशारत देते हैं या खुदावंद के कलाम को फैलाते हैं। मालिक 3 वर्ष तक मुसलसल इस बाग में आता रहा, लेकिन उसे फल नहीं मिला। बागबान जितनी वो मेहनत करता रहा वो बेसूद जाता रहा। हो सकता है कि कहीं उसमें भी कमी हो। नंबर 6, इसे काट डाल। मालिक ने कहा कि ये जब फल ही नहीं दे रहा तो इसे काट डाल और इसकी जगह कोई दूसरा फल लगा लो। काट डालने का यहाँ मतलब है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्दस से जुदाई या अलहदगी। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह से, खुदा बाप से, खुदा पाक रूह से हमारी जुदाई हो जाती है, हमारी कोई मुलाकात नहीं रहती, तो हम बेफल हो जाते हैं। नंबर 7, ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। इसका मतलब है ज़िंदगी बेफ़ायदा है। जिस तरह हमें एक दूसरे को ज़िंदगी से फ़ायदा देना चाहिए, वो खुदावंद यीशु मसीह को नज़र या उस मालिक को नज़र नहीं आया। नंबर 8, बागबान की जिम्मेदारी। ये एक पासबान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो यहाँ पर इसका जिक्र है। बागबान या पासबान ने कहा, किससे कहा? खुदावंद यीशु मसीह से या उस मालिक से कि तो इस साल इसे और रहने दे। मतलब कि इस कलीसिया में फल तो नज़र नहीं आया, लेकिन एक मौका इसको और मिलना चाहिए। ऐ मेरे बाप, ऐ मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह, ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि इस कलीसिया को एक मौका और दिया जाए। इस कलीसिया में मुझे और इस पूरी कलीसिया को एक और मौका मिले। मैं इसे अच्छी तरह से इसके गिर्द खाला खोदूंगा और इसे खाद दूंगा। यानी एक खादम की ज़िंदगी में जो इल्तिजाया मैसेज आ जाता है या दुआया मैसेज आ जाता है, तो इसका मतलब है वो कोशिश करने के लिए राज़ी है कि मैं और ज़्यादा पूरे तौर से, बग़ैर लचक के, पूरी सच्चाई से इस कलीसिया को तेरे कलाम की बिशारत दूंगा। कोई किसी बात की लचक नहीं होगी, और जो कलीसिया के अंदर बुराई है उसकी निशानदही करूंगा, और फिर वो
फलदार होगी। तू इसे रहने दे, बराए मेहरबानी एक मौका और दे दे। और साथ ये भी कहता है कि आगे को फला तो खैर। खैर का मतलब होता है नेकी, अच्छाई, बरकत, सलामती, तंदुरुस्ती, दुरुस्त। अगर ये अच्छी चीज़ें आइंदा इसमें ना मिलें तो काट डाल। हमारी ज़िंदगी कैसी है? हमारी ज़िंदगी में कितने गुना फल होना चाहिए? क्या 30 गुना, क्या 60 गुना, या 100 गुना? अपने आप को तैयार करें। और खुदावंद यीशु मसीह फिर चक्कर लगाने वाला है। अगर हम इस साल को, जैसे 3 साल से लिखा है कि वो मालिक चक्कर लगा रहा है और कलीसिया बेफल है, वो अंजीर का दरख्त बेफल है, पाकिस्तान में फल नहीं है, लेकिन बागबान कहता है, पासबान कहता है कि तो इस साल भी रहने दे। अगर हम इसको यूँ लें कि 5 महीने तो इस साल के गुजर गए, 7 माह इस साल के और हैं, तो बागबान इंतजा करता है कि खुदावंद तू और ज़्यादा इसको मौका दे। इस आने वाले साल में वो ज़रूर फलदार होगा। आइए हम अभी से आने वाले साल की तैयारी करें कि जब मालिक यानी यीशु मसीह आए तो वो मायूस नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी को देखकर, हमारी तरक्की को देखकर वो खुशी से फूला न समाए, कि हम में अच्छे काम नज़र आ रहे हैं, यानी रूह के फल, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, और सबसे बढ़कर ये कि हम दूसरे को अपने से बेहतर समझें, दूसरे की तरक्की में हम खुशी मनाएं और उसकी खुशी के साथ खुश हों। अगर ये फल हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह यानी उस मालिक के आने से ये नज़र आते हैं, तो वो फिर हमें काटेगा नहीं, बल्कि बरकत देने आएगा और पासबान से कहेगा, शाबाश ऐ मेरे अच्छे नौकर, कि तूने वक्त मांगा और तहत को पूरा किया, क्योंकि तूने मुझसे इल्तिजा की कि मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करूँगा। इस कलीसिया के जो कमियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, जो इसे बढ़ने नहीं देती हैं, वो ऊंट कटारे सारे उखाड़ फेंकूँगा। तो वो आज हमारे पास बानों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि वो अपनी इस कमी को, कलीसिया के अंदर इस कमज़ोरी को जाने, पहचाने और ऊंट कटारों को कलीसिया में से उखाड़ कर या काट कर फेंक दें और खुदावंद से बरकत मांगें कि हमारी कलीसिया में खुदा गहरा काम करे। इस कलीसिया में शिफा की नेमत, मौजज़ों की नेमत, बरकतों की नेमत नज़र आए और मालिक जब इस कलीसिया में वापस आए तो वो बेफल ना पाए, बल्कि हम अपने आप को पूरे तौर पर तैयार कर चुके हों और जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। आज के इस कलाम के मुताबिक, आज के इस तमसील के मुताबिक, खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी ज़िंदगी का मालिक है, पासबान जो हमारी रहनुमाई करते हैं, और कलीसिया जो इन दोनों की रहनुमाई में, इनकी सरबराही में तरक्की पाते हैं, उन हमें चाहिए कि हम सब मिलकर तरक्की पाएँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। ये तमसील हमारे लिए बाबरकत ठहरे और हम आइंदा साल के लिए
सोचें विचारें और अपने ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें, ताकि जब उसकी आमद हो तो हम पूरी तैयारी के साथ उसका इस्तकबाल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। आमीन।